नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। नरसिंहगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। बूथ स्तरीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने जनता को किया संबोधित। मनावर में 261 बूथों पर मनाया गया बीजेपी का स्थापना दिवस। बूथों पर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। चुनाव प्रचार संबंधित बनाई गई योजनाएं। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। जीतू पटवारी ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा 2,16,000 कार्यकर्ताओं की जारी करे सूची। बालाघाट में इंडिया गठबंधन के घटक दल ने की पीसी। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। बीजेपी को हराने का किया आह्वान। ओमकारेश्वर के मुख्य मार्ग के जीपी में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आया बीजेपी नेता का मकान। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नरसिंहगढ़ विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से बीजेपी की स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान बूथ स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा ने शिरकत की। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंत्री विश्वास सारंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इसके साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह जी ने इस मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है। मध्य प्रदेश को बंटाधार की श्रेणी में लाकर दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश को बंटाधार की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। राजगढ़ की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें जांचा भी है और परखा भी है। विकास के मामले में उन्होंने जिस प्रकार से बेरुखी दिखाई थी, उसके बाद राजगढ़ तो छोड़िए, वो कहीं से चुनाव नहीं जीत सकते। पर भारतीय जनता पार्टी ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह जी यदि पैदल पैदल निकले हैं तो वो इसी बात का आकलन कर रहे हैं कि मैं तो रोड नहीं बनवा पाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गांव-गांव में रोड बनी है वो कैसी बनी है, इसको देखने निकले। मनावर विधानसभा के 261 बूथों पर शनिवार को बीजेपी के स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं नगर मंडल अध्यक्ष मोनू पाटीदार ने बताया कि सभी बूथों पर सर्वप्रथम भाजपा का ध्वज लहराकर पूजन किया गया, जिसके बाद राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति के संदेश का वाचन हुआ। तो वहीं कार्यक्रम के बाद सभी बूथों पर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा कर प्रचार संबंधित योजनाएं बनाई गई। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि जीतू पटवारी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि 2,16,000 कार्यकर्ताओं की सूची जारी करें। साथ ही सवाल उठाया है कि प्रदेश में किसानों को 2,700 गेहूं का दाम, 3,100 रुपए धान का दाम क्यों नहीं मिल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि लाडली बहना को 3,000 देने की बात की थी और अब तक क्यों नहीं दिए गए हैं। तो वहीं व्यायाम के मुख्य आरोपी सुधीर शर्मा, अश्विन नाथू, निखिल गुप्ता पीछे से सरकार चलाते हैं, तो एक अपराधी पर्दे के पीछे से सरकार चला रहा है। ईमानदारी से करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी हो तो देश को और प्रदेश को ये बताना पड़ेगा कि व्यापम का मूल दोषी कौन था। व्यापम का इतना बड़ा कांड हुआ, 50 लोगों की मृत्यु हुई, सीबीआई ने जांच की, पर आज तक मुख्य आरोपी व्यापम के कौन थे ये पता नहीं लगा है। किसी को सजा नहीं हुई है। कोई किसी प्रकार के अल्टीमेटली निर्धारित व्यापम के जितने भी आरोपी हैं उनको सजा के पार्ट में, मुकदमे के पार्ट में परिस्थितियां नहीं बनी है। तो जिसने देश में, प्रदेश में, दुनिया में मध्य प्रदेश का सर कलंकित किया, उसके दोषियों को देश के प्रधानमंत्री
सजा दिलवा पाएंगे क्या? ये आज वो जबलपुर में बताएं। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सही लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की इन परिस्थितियों से वो। बीजेपी के स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश में 1 लाख कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने पर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। बता दें कि अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मैंने ही बीजेपी के सोशल मीडिया पर चेक किया है, महज 363 कांग्रेसी कार्यकर्ता ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं बीजेपी इससे बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। वहीं इंदौर के पूर्व कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पटवारी ने कहा कि अवैध परिवहन और अवैध उत्खनन करने वाले ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो रॉयल्टी नहीं भर रहे हैं और अब बीजेपी से सीधे डर रहे हैं। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नेता 400 पार की बात पूरा करने के लिए आम जनता को बरगलाने लगे हैं। जिन लोगों में अपने भविष्य को लेकर डर है वो ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बालाघाट में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सरस्वार की तरफ से लगातार जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसी दौरान प्रत्याशी सम्राट सिवनी जिले के बरघाट विधानसभा पहुंचे, जहां प्रमुख रूप से ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बेस, सिवनी जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना, पूर्व विधायक अर्जुन काकोडिया सहित समस्त कांग्रेसी उपस्थित रहे। इसी के साथ सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी सम्राट सरस्वार ने मतदाताओं को अपने बहुमूल्य वोट की अहमियत समझाते हुए सही के साथ आगे बढ़ने का निवेदन किया, ताकि देश में भ्रष्टाचारी, महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो सके। जैसा सिवनी हमारा है वैसे ही बालाघाट भी लगा हुआ है और दोनों जगह धान काफी होती है। 2 दिन पहले हमारे कुछ गांवों में भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियों को नहीं घुसने दिया गया। महिलाओं ने और किसानों ने उनको रोक लिया। उन्होंने एक ही 400 रुपए सिलेंडर, हमारी बहनों को 3000 रुपए महीना, ये सब चीज नहीं है तो आप इस गांव में नहीं घुस सकते। आपने रिकॉर्डिंग भी देखा होगा, मैंने भी कल ही देखा है। तो मुद्दे हमारे पास में बहुत है, सिर्फ हमें थोड़ी सी मेहनत करना है। हम करीब करीब जीत के कगार पे है। मैंने इससे पहले भी बार बार हर जगह पे बोला है, मैं अगर जीत के आता हूं तो मेरा मेन मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, हमारे शिक्षित बेरोजगार बच्चे और हमारे मजदूर जो पलायन करके बाहर जाते हैं, उनके लिए इंडस्ट्रियल हब बना के अलग अलग जगह। बालाघाट में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट अशोक सरस्वार ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव के लिए जोश भरते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के लिए किए हुए झूठे वादों का झोल मतदाताओं के सामने रखा और बताया कि बीजेपी चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती। तो वहीं बीजेपी इसे मोदी की गारंटी बोलते हैं, ये कैसी गारंटी है जो कभी पूरा ही नहीं होता। वहीं बीते दिनों विधानसभा चुनाव में किसानों को 3100 रुपए धान, गेहूं 2800 रुपए, साथ ही गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का वादा किया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बालाघाट में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तरफ से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सरस्वार के निवास में प्रेस वार्ता हुई और इस दौरान देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जनता से बीजेपी को हराने के लिए आह्वान किया गया। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके, आम आदमी पार्टी के शिव जायसवाल, सीपीआई से एमएस नारायण और कई कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों ने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सरकार मजदूरों और किसानों के खिलाफ नए नए कानून बनाकर उनका शोषण कर रही है। आज हम ट्रेड यूनियन के माध्यम से आंगनवाड़ी, आशा उषा, मध्याह्न भोजन, मैंगनीज खदान, बीड़ी, वन विभाग, कई लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, सारे लोगों की। इस सरकार के आते ही जो श्रम कानूनों के ऊपर सरकार ने जो हमला की, जैसे किसानों के 3 कृषि काले कानून लाई थी, उसी प्रकार बीजेपी की जो सरकार ने मजदूरों के लिए जो कानून में पुराने कानून को बदल के 44 श्रम कानून को बदल के जो 4 कोर्ट्स में तैयार किए, उसमें मजदूर लोगों को इतना घाटा होने वाला है कि उसमें कई कानून को मिलाकर एक कर दिया गया है। न उसमें
बोनस की पात्रता होगी, ना ग्रेजुएटी की पात्रता होगी। उसी प्रकार कंपनी में रहेगा वो कब निकालेगी कंपनी, क्या करेगी, वो सारे कानून उसको मर्ज करके बनाया गया है। तो ये हमारा उसमें सीटू के तरफ से भी विरोध है और उसमें पार्टी का भी विरोध है। बड़ी मांग एमएसपी, जिसपे चाहते हैं कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कम से कम उसका एक कानून बने, ताकि जो शोषण किसानों का, अगर हम एमएसपी हटा देते हैं या सरकार आज खरीदी कर रही है, अगर किसी प्राइवेट में खरीदी करते हैं, किसान अपने उपज को किसी भी व्यापारी को बेच सकता है, किसी भी राज्य में बेच सकता है, लेकिन अगर कानून नहीं होगा तो निश्चित तौर पे किसानों का शोषण होगा। सरकार अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी एक कानून के रूप में ले आकर आती है तो निश्चित तौर पे किसानों को एक फायदा होगा। मौजूदा समय है, उस समय की बात लेकर चलें तो महिलाओं से, युवाओं से लेके सभी बेरोजगार हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए और जो पार्टी हमारी प्रयास कर रही थी अलग अलग, जैसे कांग्रेस पार्टी हमारे भाई साहब हैं, तो हर कोई अपने प्रयास से चुनाव लड़ रहे थे। अब हम एकजुट होकर जब चुनाव लड़ेंगे तो हम सारी जो योजनाएं हैं, जो अभी मौजूदा सरकार ने जितनी भी योजनाएं निकाली थी, तो वो योजनाएं सिर्फ कागजों पर रह जाती हैं और हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इतने पढ़े लिखे, कभी हम सुनते हैं तो बोलते हैं हम तो आंटी जी इतना पढ़े लिखे हुए हैं और हमें तो गाड़ी ऑटो चलानी पड़ रही है। कई बच्चे ऑटो चला रहे हैं, चाय के ठेले खोलने पड़ रहे हैं। तो महिलाओं को भी खंडवा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र पटेल ने नाम घोषित होने के बाद मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने सबसे पहले पार्टी आलाकमान का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मौका दिया, वो अब इस लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसदों और कांग्रेस पार्टी के लिए किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे खंडवा लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है और हम 5 योजनाओं को लेकर मतदाता भाइयों के पास जाएंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। जब खंडवा, खरगोन, निमाड़ के लिए कोई भी कांग्रेस का सांसद बना है, उन लोगों ने इस क्षेत्र के लिए विकास की गंगा बहाई है। जब सुभाष यादव जी डिप्टी सीएम थे, उस समय राजनारायण सिंह जी और हमारे ताराचंद जी पटेल जब यहाँ पर विधायक थे, इंदिरा सागर डैम की योजना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना उन्होंने बनाई है और खंडवा पुनासा से लेके बड़वानी तक किसान खेतों में नर्मदा जी का जल लाया है, जिससे निमाड़ का विकास हुआ है। ऐसा है, ये चुनाव बड़ा होता है, 8 विधानसभा का चुनाव है और उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। मुझे तो उन कार्यकर्ताओं तक और जहां से अधिक गांवों तक पहुंचना है और उन गांवों के कार्यकर्ताओं से मिलकर बैठकें लेकर और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपेंगे कि आपको प्रत्येक घर कुक्षी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी थानों और पुलिस चौकी के पुलिस स्टाफ का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसके दौरान आपको बता दें कि उपस्थित सभी पुलिस कर्मियों को चुनाव आयोग निर्देशानुसार शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने का प्रशिक्षण दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान चुनाव प्रशिक्षण अधिकारी ने निर्वाचन संबंधित निर्वाचन आयोग के जारी सभी दिशा निर्देशों के बारे में बारीकों से प्रशिक्षण दिया है। इस आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब के मार्गदर्शन में कुक्षी अनुभाग के पूरे संपूर्ण पुलिस बल और नगर सैनिक और जो कोटवार हैं, उन सब का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनको आदर्श आचार संहिता के बारे में सारी चीजों से अवगत कराया गया कि उनको किस तरीके से किन किन नियमों का, किन किन कानूनी प्रावधानों का पालन करना है एवं कराना है और उसे किस तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराना है, हमें उन सब चीजों के बारे में अवगत कराया गया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब का निर्देश है कि प्रत्येक डिवीजन में थाना और चौकी लेवल तक के कर्मचारी को, इवन जो कोटवार हैं उनको भी हमारी जो पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं वो स्पष्ट रूप से उनकी संज्ञान में आ जाए। तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से ही हम उनको बता पा रहे हैं सभी चीजें। इसमें हमने एक चुनाव पर आधारित एक फिल्म दिखाई है,
पुलिस कर्मचारी को सुरक्षा कर्मी के रूप में मतदान के दिवस और उससे पहले और मतदान होने के बाद में किन किन चीजों की सावधानियां रखनी चाहिए और डू एंड डोंट्स उनके बारे में बताया है, और जो वो भी मतदाता के रूप में किस तरह से अपना मत का प्रयोग कर पाएंगे और किस तरह की सावधानियां रखनी है, इस तरह की चीजें हमने उनको बताई। ओमकारेश्वर के मुख्य मार्ग में पुरानी डीपी में अचानक भीषण आग लग गई। साथ ही आग लगने से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। तो वहीं फायर ब्रिगेड और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों के प्रयासों से आग पर काबू पाया गया। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत सूचना मिलते ही संपूर्ण नगर की लाइट बंद की और थाना प्रभारी अनोख सिंह सिंधिया ने पुलिस टीम भेजकर व्यवस्था संभाली। तो वहीं आपको बता दें कि आग के लपटें चारों ओर तेजी से फैलने लगी। पार्षद बीजेपी नेता के मकान को भी चपेट में ले लिया गया। वहीं मनोहर सिंह चौहान ने कहा, पिछले 40 वर्षों से ये डीपी यहां लगी है, जिसे हटाने के लिए विद्युत विभाग और संबंधित विभागों को ध्यान नहीं देने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। तो वहीं डीपी को हटाया जाना जनहित में आवश्यक है, क्योंकि मुख्य मार्ग पर लगी होने के कारण कभी भी हादसे हो सकते हैं। इसके पहले भी कई बार हादसे हुए हैं। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पहले तो थोड़ी बहुत चिंगारियां गिरी डीपी के नीचे और वहां पे बहुत सारा कचरा गिरा था, मिट्टी गिरी थी, ईंट पत्थर गिरे हुए थे और वहीं कचरे ने आग पकड़ ली। धीरे धीरे आग केबल तक पहुंच गई। केबल से आग ऊपर उसके तरह ट्रांसफार्मर तक गई और वहां से आइल में आग लगी तो भयंकर बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। क्या वहां पे मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनहित में हटाया जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कि ये विद्युत मंडल की कमी है, इसके पास आसपास तार फेंसिंग होना चाहिए। जब यहाँ डीपी लगी है तो ये कमजोरी किसकी है? विद्युत विभाग की। वर्तमान डीपी को अब हटाने की आवश्यकता है। बिल्कुल तत्काल हटे तो कोई काम की है। आज के जो आग लगी थी उसकी क्या स्थिति थी? उसकी काफी स्थिति ये थी कि डीपी फूट जाती तो कई आसपास के लोग मर जाते हैं। गत 40 वर्षों से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बना हुआ है। तो ये डीपी मतलब एक रहवासी क्षेत्र में बीच में बना हुआ, दो बीच में धर्मशाला है, आसपास लोगों के मकान है। आज उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट या किसी और यांत्रिकी गड़बड़ी की वजह से बहुत भयंकर आग लग गई, जिसमें 2-3 मकान जल गए। मेरी खुद की वाहन एक जल गए। मैं उसके पीछे का निवासी हूँ, वार्ड क्रमांक 8 कस्तूरबा वार्ड में। और ये गंभीर दुर्घटना हुई तो है, किसी का भगवान की ओंकारेश्वर की कृपा से किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का नुकसान हुआ है। और ये संकेत है कि आने वाले समय में भीषण गर्मी का प्रकोप होने वाला है। यात्रियों की सुविधाओं को और रहवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस डीपी को यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित करना जरूरी है। इसके पहले भी क्या है, इस डीपी में आग लग चुकी है? इसके पहले थोड़े बहुत छोटे मोटे स्पार्क हुए, बंदरों को करंट लगा है और इसके अलावा भी छोटी मोटी आग की घटनाएं हुई है। लेकिन ये आज जो बड़ा हादसा हुआ है ये संकेत है। और इसके पहले मेरे पिताजी ने जो पूर्व यहाँ पर एल्डरमैन थे नगर परिषद में, उन्होंने कम से कम 5 या 6 बार मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की सनावत शाखा ओंकारेश्वर और इवन जिला। खबर सेंधवा से है, जहां पुलिस ने हथियारों का सौदा करते हुए 3 आरोपियों और 2 कुख्यात अपराधियों के साथ ही एक मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या और आर्म्स एक्ट दर्जन भर अपराध पंजाब में दर्ज हैं। तो वहीं हथियार बनाकर बेचने वाला श्याम सिंह उर्फ टोनी सिकलीगढ़ निवासी उर्मची को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आरोपियों से 3 देशी पिस्टल, 3 देशी कट्टा, 12 बोर, 2 नग जिंदा कारतूस जब्त की गई है। संपूर्ण अंकुश लगाने के लिए आईजी इंदौर श्री अनुराग सर और डीआईजी खरगोन रेंज श्री अतुल सिंह सर के द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भी बड़वानी पुलिस इसको टॉप प्रायोरिटी पर ली हुई है। इसी तारतम्य में कल स्थानीय पुलिस को मुखबिर के जरिए एक सूचना मिली थी कि पंजाब से 2 कुख्यात हथियारों के सौदागर एक बड़ी आर्म डील करने के लिए बड़वानी आने वाले हैं। उक्त सूचना की तस्दीक करने के लिए एसडीओपी सेंधवा श्री कमल चौहान के नेतृत्व में 2 थानों की ज्वाइंट टीम बनाई गई थी। एक टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी बड़ला श्री माधव ने किया था, दूसरी टीम का नेतृत्व सेंधवा ग्रामीण प्रभारी श्री जीवितपुरी ने किया था। मुखबिर के द्वारा बताई गई सूचना के आधार पर दोनों थानों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की और 3 लोग वहां पर डील करते हुए पाए गए। घेराबंदी करने के बाद जब पुलिस ने दबिश दी तो 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति वहां से भागा और उमरटी में एक लंगर चल रहा था, वहां पर जो गुरुद्वारा है वहां पर छिपा, जहां पर हमारी तीसरी टीम।
बेगमगंज एसडीएम सौरभ मिश्रा वैसे तो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, वहीं एक बार फिर उन्होंने मानवता की मिसाल पेश की है। नया बस स्टैंड पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला बस स्टैंड पर बैठी हुई थी, जिसकी जानकारी जब एसडीएम सौरभ मिश्रा को लगी तो उन्होंने वृद्ध महिला को अपने घर लाया और उनसे सारी जानकारी ली, जिसके बाद महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजरों को बुलाकर संबंधित महिला के परिवार की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए, तो वहीं महिला की देखभाल करने निर्देशित भी दिए गए। स्टैंड पे बेगमगंज में एक वृद्ध माता जी हैं, उनके परिवारजनों में से जैसी जानकारी प्राप्त हुई, उनके शायद 2 बेटे छोड़ के गए हैं और उदका गांव की रहने वाली हैं। जैसी सूचना मिली तत्काल हम लोगों ने महिला बाल विकास की जो टीम हमारी सुपरवाइजर मैडम है वो मौके पे आई, उनको सबसे पहले पानी खाना ये सब खिलाया और उनके प्राइमरी हेल्थ चेकअप के हिसाब से अभी अस्पताल लेकर आए हैं और तब तक उनके परिवार से कांटेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही उनके परिवार से संपर्क हो जाता है और उनको बुला के उनको घर पहुंचाएंगे सुरक्षित और ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे से उनके साथ ऐसा कभी ना हो। और आपके माध्यम से चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो ही हमारी पूंजी है और कभी कोई भी बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को इस तरह से असहाय न छोड़ें, ये हमें सबको मिलकर करना। हमारे लिए बेगमगंज बस स्टैंड पर सूचना दी किसी ने फोन लगा के कि एक महिला 2 दिन से पड़ी हुई है बस स्टैंड पर, आप आके देखो भाई। तो हम लोग जब पहुंचे वहां पे और उस महिला को देखा तो वो ढंग से बात नहीं कर पा रही थी, वो बहुत बीमार थी और उसके लड़का और बहू उसे छोड़ के जा चुके थे। हमने तुरंत एसडीएम बेगमगंज सौरभ मिश्रा जी को फोन किया तो वो पूजन कर रहे थे। हमने सोचा शायद वो पूजन करने के बाद आएंगे, और आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन वो पूजन छोड़कर तुरंत आए। उन्होंने उस महिला की मदद की, उसको भोजन कराया, उसको फ्रूट दिए और स्वयं अपनी गाड़ी में बैठा के उसको अस्पताल ले गए जहां उसका इलाज जारी है। ऐसे एसडीएम बहुत कम देखने को मिलते हैं। खबर इंदौर से है, जहां विजयनगर थाना क्षेत्र के प्रेस्टीज कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक छात्र को गंभीर चोटें आई हैं और अन्य छात्र भी घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात में कॉलेज के छात्रों के बीच बातचीत में तनातनी हुई थी, जिसके बाद ये घटना घटित हुई। वहीं बात इतनी अधिक बढ़ गई कि एक छात्र दूसरे छात्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ये पूरी वारदात कॉलेज फैकल्टी के सामने हुई है। वहीं मामले में विजयनगर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही जांच के बाद आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कार्यक्रम लापरवाह गार्डन में था, उसमें 2 छात्र के ग्रुप्स में विवाद हुआ है, मारपीट हुई है, कुछ चोटें भी आई है और पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर भी की है और बाकी जो पता भी किया जा रहा है कि आखिर ये विवाद किस कारण से हुआ और किन किन के बीच में हुआ है। कितने लोग घायल 1-2 लोगों को चोट लगी है और उनको चोट आई है, मेडिकल भी कराया गया है और इसमें एक एफआईआर भी हुई है। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये बेसिकली कॉलेज का था, कॉलेज का फंक्शन था, कॉलेज के फंक्शन में ये विवाद हुआ है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी इसमें एफआईआर हुई है। एफआईआर के बाद इसका मेडिकल के बाद इसमें फिर जो कौन कौन लोग थे। खबर भोपाल से है, जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और अब दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं दीपक सक्सेना के बीजेपी में शामिल होने से खलबली मच गई है। बता दें कि दीपक सक्सेना कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो वहीं दीपक सक्सेना के बीजेपी में जाने से कमलनाथ के घर हजारों की संख्या में जनता पहुंची और इस दौरान कमलनाथ समर्थकों ने कहा कि हम कमलनाथ परिवार के साथ हैं और साथ ही बड़े बड़े नेता गद्दारी कर रहे हैं, पर हम लोग आपके साथ हैं। तो वहीं चिंता की बात नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। महिदपुर सब जेल पर समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने भीषण गर्मी को देखते हुए जेल में सजा काट रहे कैदियों के पीने के लिए शुद्ध जल के लिए आरओ प्लस यूवी वाटर कूलर वोल्टास कंपनी का अपनी निजी व्यय से दान किया। साथ ही विजय सिंह गौतम ने यह भी बताया कि ये कैदी भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। किसी परिस्थिति में इनसे अपराध हुआ है और माननीय न्यायालय ने इन्हें दंड के साथ सुधरने के लिए जेल भेजा है, जो अपनी सजा पूरी होने के बाद वापस समाज में ही आएंगे। इसलिए सभी कैदी समाज का ही हिस्सा हैं और उन्हें भी भीषण गर्मी में शुद्ध व ठंडे जल की आवश्यकता होती है। देखिए, नर सेवा नारायण सेवा है। मैं उप जेल में यहाँ सब जेल महिदपुर में आया था
मनोहर बारीकर जी यहाँ के जेल अधीक्षक हैं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि यहाँ पर कैदियों के लिए पानी पीने की सुव्यवस्था नहीं है, इसमें ठंडा पानी नहीं है, आरओ का पानी नहीं है। तो मेरे मन ने बोला, मेरी आत्मा ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना मैं क्या यहाँ पर करीब 50 से 60 बंदी हैं, उन कैदियों के लिए हम लोगों ने वोल्टास का रेफ्रिजरेटर वाला और हमारा आरओ प्लस कोल्ड वाटर वाला वो हमने यहाँ पर भेंट किया। और आज क्या बोले, एक छोटे से बहुत मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम मैंने जिंदगी में पहली बार जेल में देखा। और उस कार्यक्रम में माननीय जेल अधीक्षक जी, पूरा स्टाफ और उनके जितने कैदीगण थे, बंदीगण, उनने सबने उसमें भागीदारी की। आज मैंने क्या यहाँ अपनी ओर से यहाँ पर गिफ्ट किया है और मुझे आज मेरी आत्मा में बहुत शांति है। आज मुझे ऐसा लगता है शायद कि आज मैंने ये जो सेवा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।